फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक, डिजिटल मंडी, इसने प्रदेश में नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक पार्क से किसानों की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने की एक नई सुविधा उपलब्ध हुई है। मंडियों के डिजिटीकरण, ई नाम के माध्यम से सीधी खरीद का अवसर, प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट यानी यूपी एग्रीज परियोजना भी अब शुरू हो चुकी है और परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए की लागत से 6 वर्षों की एक अवधि के लिए हम लोगों ने प्रदेश के 28 जनपदों को, जहां पे कृषि ग्रोथ कम थी, उन्हें इसके तहत जोड़ा है, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जनपद हमारे आते हैं। बाराबंकी पूर्वी उत्तर प्रदेश का गेटवे है। यहां से पूर्वी उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो जाती है। बुंदेलखंड के जनपद पहले जल के अभाव में तरसते थे, आज वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है। अब किसान, अन्नदाता किसान इन सुविधाओं का लाभ भी ले रहा है और उसे हम तकनीक के साथ जोड़ने का भी कार्य करेंगे। ओडीओपी, एसएसजी, बीसी सखी, ड्रोन दीदियां, ये रोजगार के स्थानीय उद्यम के प्रदेश में सशक्त माध्यम बने हैं और इसीलिए तो हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 हमारे क्लाइमेटिक जोन हैं। इसके अनुरूप तकनीक, बीज, अच्छी किस्म का बीज किसान को उपलब्ध हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी बात को लेकर के आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, जो पहले 2017 के पहले थी, लागत अधिक था, अन्नदाता किसानों को लाभ कम होता था, सिंचाई की परियोजनाओं की रफ्तार अत्यंत धीमी थी, बिचौलियों का वर्चस्व था। आज डीबीटी के माध्यम से भुगतान हो रहा है, पारदर्शी भुगतान है, बिचौलिया मुक्त खाद्यान्न खरीद की व्यवस्था है, रिकॉर्ड उत्पादन, रिकॉर्ड एमएसपी, सिंचाई की व्यवस्था और एक्सपोर्ट की व्यवस्था भी। बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में कृषि विकास की दर को 8.6% से बढ़ा करके 17.7% उत्तर प्रदेश ने पहुंचाया है। गेहूं उत्पादन में 35% योगदान उत्तर प्रदेश देश के अंदर दे रहा है, जो देश में प्रथम है। कुल राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 21% है। देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55% अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है, यानी उत्तर प्रदेश इसमें भी देश में नंबर 1 पर है। और हम लोगों ने अभी गन्ना किसानों को सौगात दी है। उनके गन्ने की जो एमएसपी हमने तय की, 400 रुपए उत्तर प्रदेश में तय की है। हमारा किसान उससे लाभ ले रहा है। पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान अकेले गन्ना किसानों को किया है और प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। इथेनॉल उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। जो पहले 41 करोड़ लीटर होता था, वह 182 करोड़ लीटर यहां पर उत्तर प्रदेश में उत्पादन हो रहा है। आलू उत्पादन, केला उत्पादन, औद्यानिक फसलें, अन्य ऑर्गेनिक फसलों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। फल और सब्जियों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अब देश में नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश आज अपने यहां अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक किसान सम्मान निधि का लाभ हमारे उत्तर प्रदेश के किसान ले रहे हैं।
2,86,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। किसान को समय पे उन्नत नस्ल का बीज मिले, इसके लिए भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में एक सीड पार्क को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वह कार्य बहुत शीघ्र आगे बढ़ने जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर 79 यानी कृषि विज्ञान केंद्र सक्रिय हैं। शेष 10 पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा करके उन्हें भी किसानों को आधुनिक तकनीक और उनकी फसल को देखने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन का यानी एक नई प्रयोगशाला के रूप में ये सभी केंद्र आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कई कृषि विज्ञान केंद्र तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में आज कार्य कर रहे हैं। और आज मुझे यह देख करके बहुत अच्छा लगा, यहां पर जब मैंने श्री राम शरण वर्मा जी की इस खेती को देखा है, और मेरा मानना है 1 एकड़ में 250 कुंटल तक कोई आलू उत्पादन करे, यह है लागत कम उत्पादन ज्यादा। 1 एकड़ में 2 लाख का केला उत्पादन करके लाभांश पैदा करे, यह भी यहां आपको देखने को मिलेगा। सभी प्रकार की वेजिटेबल यह भी यहां देखने को मिलेगा। और एफपीओज के माध्यम से कैसे हम कोऑपरेटिव खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, इसका उदाहरण भी यहां पे रामशरण वर्मा जी और उनके सहयोगियों ने बाराबंकी के इस दौलतपुर में करके दिखाया है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, उत्तर प्रदेश में सब सुविधाएं हैं, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, हमें थोड़ा प्रयास करना होगा, तकनीक को अपनाना होगा, समय पे खेती को प्रोत्साहित करना होगा। जो तकनीक और नवाचार वर्मा जी ने अपने यहां किया है, वही हम भी अपनाएंगे तो हम भी प्रगतिशील किसान बनकर के प्रगतिशील खेती के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्री रामशरण वर्मा जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने खेती का यह मॉडल दिया, और यह मॉडल व्यवहारिक धरातल पर है। और इसीलिए तो कहा गया है, खेती की बात खेत पर। अब ये लखनऊ के सचिवालय में बैठ करके नहीं, किसान के खेत पर बैठ करके हम करेंगे, और किसान के खेत पर बैठ करके योजना का लाभ अन्नदाता किसान को देंगे। एमएसपी का भुगतान पिछले 8 वर्ष से लगातार किसानों को प्राप्त हो रहा है। आप बिचौलिया नहीं, किसान या खेती करने वाला व्यक्ति ही अपनी उपज को क्रय केंद्र में बेच सकता है। अन्नदाता किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड और फसल बीमा की सुविधा हो, गन्ना भुगतान की ऐतिहासिक उपलब्धि हो, कृषि मंडियों और ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार का कार्य हो, वैल्यू चेन स्टोरेज प्रोसेसिंग पर एक बड़े निवेश को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, या फिर किसानों को बाजार और निर्यात से जोड़ने का प्रयास। सिंचाई, हर खेत को पानी, नहरों, पाइपलाइन, माइक्रो इरिगेशन और सौर पंप का विस्तार, जल संरक्षण का एक बड़ा अभियान, ड्रोन डोजिंग, सौर ऊर्जा, एफपीओज, स्टार्टअप्स आधारित फसल और मूल्य संवर्धन की योजना आज ये उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है। खरपतवार नियंत्रण, सॉइल टेस्टिंग, प्राकृतिक खेती पर जो आज विशेष फोकस हुआ है, आज ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। और किसानों को कृषि में उद्यमिता के लिए भी प्रेरित करना, जिसका उदाहरण आज हम यहां पे
श्री राम शरण वर्मा जी की खेती में देख रहे हैं। यानी खेती भी लाभकारी हो सकती है, ये देखना है। राम शरण वर्मा उसके उत्कृष्ट उदाहरण है, और जिन किसानों को हमने भी मंच पे सम्मानित किया है, ये उसके उदाहरण हैं।